इनफैक्ट मैं खुद बहुत ज़्यादा क्रिकेट फॉलो नहीं करते हैं हम, बट हमारे ऑफिस स्टाफ से ये क्वेश्चन आया है, तो दे वांट टू नो, वो जानना चाहते हैं कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप 27 में रहेंगे? ना रहेंगे, हाँ रहेंगे फॉर श्योर दे गोइंग टू बी देयर। मतलब रहने चाहिए करंट फॉर्म के हिसाब से। अब देखिए रोहित शर्मा ने हाल ही में देखा आपने वजन कम किया है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। वजन कम किया है। वजन कम करने से सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि मेरी खुद की एक कविता है, देखिए सुनिए, कि मुड़ मुड़ के देखते थे लोग कभी आपको, फिर उन्हीं नजरों को पलटाना है, शर्ट को पैंट में टक करके खुद को खुद से मिलाना है। या टेंशन तो देगी ये जिंदगी, यही काम है इसका। एक्सरसाइज का लगा लो चस्का। पब्लिक में पेट अंदर खींच के कब तक बात करोगे? पब्लिक में पेट अंदर खींच के कब तक बात करोगे? ये पेट एक लिमिट तक ही तो अंदर करोगे, ये सबके लिए है। तो रोहित ने जो वजन कम किया है वो तो बहुत ब्रिलियंट चीज उन्होंने की, और वो इस बात की तरफ अंदेशा है कि आई एम लुकिंग एट 2027 ODI वर्ल्ड कप। दिखेंगे विराट आपको 100% दिखने वाले हैं, आपको रोहित भी दिखने वाले हैं, अनलेस किसी की फॉर्म या कोई इंजरी, फॉर्म खराब हो जाए या इंजरी आ जाए तो बात अलग है। मैं दोनों को जरूर देखना चाहूँगा। और देखो बात मैं और बता दूँ आपको, विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो योगदान है भारतीय क्रिकेट में, उसको आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। क्योंकि क्या दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं? द आंसर इज नो। ओके, नो दे नॉट। बट क्या कभी आपने पब्लिकली इनकी कोई आर्ग्यूमेंट सुनी है, कोई बहस सुनी है? कुछ वो कभी नहीं। और ये दो अच्छे प्रोफेशनल्स की निशानी है। यस, हम भी जब कमेंट्री करते हैं तो बगल वाला बैठा है वो हमारा दोस्त, भले हो भले ना हो। आप कई ऐसे भी लोगों के साथ कमेंट्री करते हो जिनके साथ बैठ के आप कमेंट्री के बाद हेलो भी नहीं करना चाहोगे, ऐसे होता है। लेकिन उस आधे घंटे के दौरान ऑडियंस को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो। यू आर बीइंग पेड फॉर एन एक्ट, यू ब्लडी वेल डू अ सीरियस जॉब ऑफ इट। यस, आपको एक्टिंग करनी है, करो। रोहित और विराट जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को हैंडल किया है और जो प्रोफेशनलिज्म दिखा है वो बेमिसाल है। आई थिंक वो तो केस स्टडी करना चाहिए लोगों को उस पर, तो मिसाल है। आई डोंट इवन नो अभी कोई पाकिस्तानी कमेंटेटर है कि नहीं, बट कभी आपका एक साथ किया है आपने? हाँ किया है, पर उस समय हालात ठीक थे। उस समय इतने बुरे नहीं थे। अभी हालात ठीक नहीं होते तब क्या करते आप? कुछ नहीं करते। उसमें पंचलाइन ज्यादा आती, पंचलाइन ज्यादा आती। जैसे एक ऐसे ही सुनते हैं कुछ, इफ समथिंग स्ट्राइक्स यू, जैसे गेंद गई, और लेट्स से इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आपका को कमेंटेटर पाकिस्तानी है। कौन, नाम बोलो। नहीं, मैं अगर देखिए, अगर कोई बड़ा छक्का लगा पाकिस्तान के गेंदबाज पे, भारतीय ने मारा, तो मैं कहूंगा नाप सके तो नाप आसमां इस उड़ा का कद, वरना तू भी ताली बजा छोड़ दे अपना पद। है ना? ये गगन छोटा पड़ जाए हमारी उड़ान ऐसी है, चमन सारा खिल जाए हमारी महक ऐसी है। सीढ़ियां वो चढ़ते हैं पाकिस्तानियों, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं पाकिस्तानियों जिन्हें छत पे जाना हो, जिन्हें आसमान छूना वो उड़ान बढ़ते हैं। क्या बात है। सर आपने अभी एक नई मुहिम शुरू करी है, टॉकशाला, है ना? एंड मैंने कुछ वीडियो देखे थे उसके। तो एक होता है कि आप मोटिवेशनल टॉक दे रहे हैं, एक होता है कि आप एक गाना गा रहे हैं या म्यूजिक का कुछ कॉन्सर्ट है, और ये उन दोनों का मिलाप है। ऐसा क्या विचार था कि आपने सोचा कि इस तरह से शुरुआत करी जाए? देखिए 2018-19 की बात है, कोरोना से पहले। तो हमें इनविटेशन आया पाथवे स्कूल अरावली से कि आप सवेरे 8 बजे आके चिल्ड्रंस डे में परफॉर्म कीजिए 14 नवंबर को। 14 नवंबर को 8 बजे कौन परफॉर्म करता है यार? मैंने कहा, तो मैंने कहा वहाँ जा ही रहे हो, बच्चों को तो थोड़ा एजुकेट भी करो। तो हमने 2-4 लाइनें बोली, फिर गाना गाया। नहीं, परफॉर्म करो एज इन एज अ सिंगर, बिकॉज उससे पहले आप मेनली सिंगिंग करते थे, ये नहीं कर रहे थे। ये नहीं कर रहा था, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था मैं तब उन दिनों। मतलब ठीक बोलता था पर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर टॉक्स नहीं देता। तो मेरे को लगा जाके देना चाहिए, क्योंकि मैं कमेंटेटर तो वैसे ही हूँ, स्टेज पे तो वैसे ही एंकर करता हूँ। तो वो जो शो किया, हमने पता चला कि प्रिंसिपल को 50-60 पेरेंट्स के कॉल आए पहली दफ़ा ज़िंदगी में कि जी वेल डन, ये क्या शो किया आपने, बच्चे बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे लगा तो बड़ी प्यारी चीज़ है। तो फिर टॉकशाला का वहाँ पे जन्म हुआ।
टॉकशाला क्या, मैं एग्जांपल आपको दे दूं, मैं अगर कहता हूं गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अ फेलियर इज नॉट समबडी हु फॉल्स, अ फेलियर इज समबडी हु डजंट राइज आफ्टर फॉलिंग। ठीक है, उसके बाद मैं गाना गाऊंगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। फिर मैं कहूंगा द बेस्ट टाइम टू डू अ थिंग इज नाउ, इफ यू डू इट नाउ द वर्ल्ड विल से वाओ, इफ यू डोंट डू इट नाउ द वर्ल्ड विल से चाओ। फिर मैं गाना गाऊंगा, आने वाला पल जाने वाला है। तो जो भी मैं बोलता हूं उसके बाद उसके मुताबिक कुछ गाता हूं। ये है टॉकशाला, म्यूजिकल टॉकशाला। तो बड़ा प्यार मिल रहा है, बड़ा स्नेह मिल रहा है। एंड लगभग कितने टाइम का? 90 मिनट। 90 मिनट का। हाँ, 90 मिनट का। कॉर्पोरेट, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर वर्ग के लोगों के लिए ये बिल्कुल जचता और जमता है। हमने देखा है, इनफैक्ट इट्स आउटस्टैंडिंग, अच्छा है, नहीं, गॉड इज काइंड, सच्ची में बड़ा बड़ा प्यार मिल रहा है। और बहुत ही यूनिक आइडिया है ये। एंड बिकॉज होता क्या है कि मैंने जितना देखा है और ऑब्जर्व किया है कि जब आप किसी को टॉक सुनने जाते हैं तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम बाद कुछ ही ऑडिटर ऐसे होंगे कि जो आपको बिल्कुल बांध के रख सकें। माइंड 90 मिनट की अगर बात करूं तो बहुत ही कम होंगे, है ना। बट अगर आपने उसमें बहुत अच्छा बात भी कर रहे हैं या बोल भी रहे हैं, उसके बाद उसमें म्यूजिक भी है एंड एक सॉन्ग भी है, और audience से गा भी रहे हैं। हाँ, तो वो क्या हो गया कि मेरी कई सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी एंड वो एक वेरिएशन आता रहेगा कि, तो बहुत अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू, गॉड इज काइंड। और अच्छा स्नेह मिल रहा है, अच्छा प्यार मिल रहा है। इनफैक्ट एक छोटा सा एग्जांपल मैं टॉकशाला का आपको दूंगा कि एक रील जो बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित भी रही और बड़ी वायरल भी हुई, वो थी जब मैं बात करने वाला था कि आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे गाना गाया केसरी। उसके बाद तो मैंने लिखा है कि खुली हवा, महकती फिजा है क्योंकि वो हैं, खुली हवा है क्योंकि वो हैं, हमारा रोम रोम उनका कर्जदार है, हमारी आज़ादी उनकी कर्जदार है। हम शब्दों में आपको थैंक यू कह ही नहीं सकते। आई एम नॉट अ हीरो, बट आई हैव वॉक्ड एंड आई हैव शेयर्ड प्लेटफॉर्म्स विद मैनी हीरोज। सही मायने में हीरोज आप लोग हैं। खुली हवा है, महकती फिजा है क्योंकि आप हैं, हमारा रोम रोम, हमारा कतरा कतरा आपका कर्जदार है। और ये आप लोगों को नमन है, थैंक यू सो मच। क्योंकि हमें इस बात का कभी डर और भय रहता भी नहीं है कि हमें कुछ हो जाएगा, हमें पता आप लोग बैठे हो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर मैंने वो केसरी गाना गाया तलवार, तो वो बड़ा वायरल हुआ। थोड़ा गा भी देते Yes, उसी लहजे में। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग लगाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी क्या बात है। आपने ट्रेनिंग ली हाँ है जी, या बिल्कुल सीखे हुए हैं, पके हुए हैं, पके हुए हैं। मतलब आपने इसकी भी ट्रेनिंग ली है, आपने कोचिंग की भी मतलब ट्रेनिंग ली है, जहाँ 2-2 घंटे मुर्गे भी बने हुए हैं मुर्गे आप बने। इसमें भी बने थे किसमें? म्यूजिक इसमें? नहीं, इसमें नहीं, इसमें गुरुजी ने मुर्गा नहीं बनाया। और गुरुजी एक ही बात कहते थे बड़े प्यार से कि बेटा सुर नहीं लग रहे हैं। अब किसी सिंगर को लिए, गुरुजी को तो हल्का सा भी कम सुरा ऐसा होता है कि आम ऑडियंस नहीं पकड़ पाती, गुरुजी पकड़ लेंगे। तो नहीं, गुरुजी अब नहीं है गुरुजी, मगर गुरुजी का आशीर्वाद है।